हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस ऑप्शन सेलिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में या इस सीरीज़ में मैंने क्या ऑप्शन सेलिंग किया है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ मैंने मिस की है या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मैंने ग्रैब की है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और मैं कैंडलस्टिक्स को पढ़ने की कोशिश करता हूँ और एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनी है और किस तरह से ट्रेड लिए जा सकते हैं और क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। इसके ऊपर ये सीरीज़ है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ जो मैं फ़ॉलो करता हूँ। मैं एक ही टाइम फ्रेम को फोकस करता हूँ, वो है मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं कोई भी इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। मैं कैंडलस्टिक्स को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बार बाय बार को पढ़ने की कोशिश करता हूँ और एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है और बुल्स क्या कर रहे हैं और बेयर्स क्या कर रहे हैं। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है 1:3 या तो 1:4। अगर मैं 10 to 15 रुपीज़ अगर मैं रिस्क कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट 30 to 35 रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट होता है। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ बाइंग और सेलिंग प्रेशर को कि क्या बुल्स कर रहे हैं और क्या बेयर्स कर रहे हैं, और उसके बीच में अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो वो एक सिस्टम को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जो मैं आपको आगे बताता हूँ। ट्रेड सिलेक्शन मैं बहुत बैड ट्रेड्स ले लेता था पहले। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि अवॉइड अननेसेसरी ट्रेड्स या लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, लेकिन कभी कभी हम लोग इसमें घुस जाते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाते हैं और मैं कम्प्लीटली काउंटर ट्रेंड्स को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये अगर डाउन ट्रेंड यहाँ पे 1 2 3 4 तक ये डाउन गया है तो 4 से लेके या तो 11 से लेके 13 तक ये अगर ये काउंटर ट्रेंड है तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करनी चाहिए। और ये है एज्यूम ब्रेकआउट अपसाइड और डाउन साइड। पहले कंफर्मेशन की वेट करनी चाहिए, फिर उसके बाद अगर पुल बैक आता है तो सेकेंड लेग के लिए जाना चाहिए। लेकिन आज के इस एक्सपायरी डेट जो 12 मई 2026 है, इस जस्ट यही एक पॉइंट एजम्पशन ऑफ ब्रेकआउट में मैंने नुकसान कर दिया है जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे रियल ट्रेड्स मैं आपको शो करता हूँ। ये मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है वही मैं आपको शेयर करता हूँ कि कौन से ट्रेड्स मैंने कौन से टाइम पे लिए थे। तो मैं आपके आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मैं प्राइस बिहेवियर देखने की कोशिश करता हूँ, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो। जैसे कि ये 4 ये बार 4 का लो है, वो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस लो है 11 के कॉन्टैक्ट्स में, और बार 6 है ये प्रीवियस हाई है बार 14 के कॉन्टैक्ट्स में, और ये ये लो है, ये हाई है। तो इस तरह से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ये क्या संकेत देते हैं उसके बारे में प्रीवियस कुछ ना कुछ हमें डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। हाँ, तो ये मेरी एंट्री पॉइंट है। सिग्नल जब सिग्नल बार फॉर्म होता है और अगर मुझे सेलिंग मार्केट ऊपर लॉन्ग अगर मुझे जाना है तो सिग्नल बार का अगर मेरा हाई हिट होता है तो ही मैं लॉन्ग एंटर करता हूँ, वो मेरा एंट्री बार होता है। और अगर मुझे शॉर्ट करना है तो यानी मेरे को सी सेल करना है तो जब तक सिग्नल बार का लो हिट नहीं होता है तब तक वो मैं एंटर नहीं करता हूँ, तो वो मेरा एंट्री बार बन जाता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज के दिन। ये 12 मई 2026 है। तो ये एक्चुअली गैप डाउन ओपन हुआ था। तो हमारे लिए सिर्फ यही देखने का है कि ये गैप डाउन ओपन है या गैप डाउन है, फिर बाद में हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग आ जाते हैं बार्स पर। तो 5 मिनट्स अगर देखें तो 75 बार्स होते हैं। तो ईच एंड एवरी कैंडल को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और ऑलरेडी वो गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं बार 2 बनता है, एक कम्प्लीटली रेड बार है और बार 3 फॉलो होता है। तो इसका एक सेकेंड लेग होना जायज़ है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि
हमारा जो मकसद है वो है लो 2 को पकड़ना। तो जैसे देखा जाए तो ये एक लेग है, तो इसका सेकेंड लेग होना लाजमी है। अब देखा जाए तो या बार 4 लो है बार 3 से, लेकिन इसके बाद जो पुल बैक आता है बार 5 इस लो ऑफ बाय 4 से ऊपर है, 6 भी बार 5 से ऊपर है, 7 8। तो 8 जब तक बनता है और यहाँ पे आप देखा जाए तो बायर्स इतने हावी नहीं है और एक 9 एक आउटसाइड बार बनता है, तो ये हमारा लो 1 सेल सेटअप है। तो यहाँ पे बार 8 पे जब मार्केट प्राइस नीचे गया था तो बार 9, ये बार 8 मेरा सिग्नल बार है और बार 9 वाज माय एंट्री बार। तो देखते हैं एट 9:57 मैंने एक सी सेल किया था अराउंड 245.65 के वहाँ पे। ओके 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 तो यहाँ पे ऑन दिस बार, ये 9th बार पे मैंने एक सी शॉट किया था एट अराउंड 245.65। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाता है और फिर मार्केट पुल बैक लेता है और मेरा 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और 255.45 पे मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ। एंड देन फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बनती है कि दिस इज़ एक ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि बार 9 और बार 6, ये अगर देखा जाए बार 9 इज़ एन आउटसाइड बार और बेयर बार है, लेकिन बुल्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको कंसिडर एज अ फेल्ड ब्रेकआउट भी गिन सकते हैं। बेयर्स नीचे से हावी हो रहे हैं और इन्होंने प्रीवियस हाई बार 6 को एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन वो ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे जितने भी सारे बुल्स हैं उनको ट्रैप किया है और यहाँ पे जितने भी सारे बेयर्स हैं दोनों को ट्रैप किया है और बार 14 बन जाता है। और 14 में हमें पता चलता है कि बार, ये जो बार 11, 12 और 13 पे जिन लोगों ने लॉन्ग करने की कोशिश की थी वो लोग ट्रैप हो जाते हैं और बार 9 को भी ट्रैप करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेयर्स और बुल्स दोनों ट्रैप हो जाते हैं और बार 14 फॉर्म होता है। तो फिर बार एट अराउंड 10:24 मैंने एक फिर से ट्रेड लिया था एट 236.15 पे मैंने एक सी शॉट किया था। तो वो देख लेते हैं, दैट इज़ ऑन बार 15 पे, बार 14 पे ही मैंने ले लिया था शायद 24 ईयर्स। जब बार ये 14 बन रहा था, ये बार 14 बन रहा था तभी मैंने एक सी शॉट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अराउंड एट बार 17 एट 10:35 एट 10:36 मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने ब्रेक इवन पे रखा था वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अभी यहाँ पे एक एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत है जो मैंने नहीं किया, जो पोस्ट जो पूरा दिन ख़त्म होने के बाद पता चला मुझे कि यहाँ पे बार 4 को, जैसे ये एक फर्स्ट लेग है, ये सेकेंड लेग बन रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअली इसके ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये भी इस क्या कहते हैं मार्केट ने मुझे ट्रैप किया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रॉम बार 14 से लेके बार 33 तक मार्केट साइडवेज टू डाउन गया है और यहाँ पे बार बार यही अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है एट बार 18, बार 21
और बार 25। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी बार 18 का हाई बार 14 हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, बार 21 का हाई बार 18 को ब्रेक नहीं कर रहा है, और बार 25 का हाई बार 21 को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब तक इनका प्रीवियस हाई ब्रेकआउट सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमें लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ इस तरह का पैटर्न, इस तरह से पैटर्न बन रहा था कि एक बायस क्रिएट हो जाता है कि मार्केट अभी रिवर्स करेगा, और ये एक ट्रेडिंग रेंज है जो एक ट्रैप बनाता है, और इस ट्रैप में मैं फंस गया और मैंने 2 PE शॉर्ट कर दिए, और जिसकी वजह से मुझे भारी नुकसान हो गया। मुझे 20 रुपीस यानी एक 1118 को मैंने शॉर्ट किया एट 281.4 को, 1123 को मैंने उसको कवर अप किया एट 296 को, और फिर मैंने बहुत सारे ऐसे PE ट्रेड कर दिए जो अननेसेसरी थे, जो मुझे ट्रेड नहीं करने चाहिए थे, और उसकी वजह से मुझे, अगर आप देखोगे तो मुझे सीधा करीबन 3,961 का नुकसान हो गया। तो ये एक बहुत ही सीखने वाली चीज़ है जो मुझे पता चली है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से एक बायस क्रिएट हो जाता है कि मार्केट रिवर्स होने की कगार पे है, लेकिन एक्चुअली रिवर्स होता नहीं है। और ये एक पॉइंट था जब बार 35 और बाद में यहाँ पे इतने सारे ट्रेड्स लेने के बाद मैंने ट्रेडिंग करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा अपना कैपिटल लूज़ नहीं करना चाहिए था। बट जब तक एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट, अगर यहाँ पे मैंने ये वाला होल्ड करके रखा होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था एंड ऑफ द डे तक। लेकिन या तो फिर यहाँ पे मुझे एक भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। सबसे बेस्ट जो ट्रेड बनता था वो यहाँ पे था बार 33, 34 और 35। 35 ने बार 33 और 28 को कम्प्लीटली ब्रेकआउट करता है, और उसके बाद ये एक पुल बैक आता है, और बार 38 के नीचे एक ट्रेड लेना बहुत ही बेटर था। उसके बाद बार 40 एक हमें बार 36 के लो को ब्रेकआउट करता है, और उसके बाद जो पुल बैक आता है अराउंड, यहाँ पे भी बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इसका पुल बैक अगर बार 44 के नीचे, ये भी एक ट्रैप है, यहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो ये आपका स्टॉप लॉस लूज़ हो जाएगा एक्चुअली। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे ट्रेड करना, एक्सपायरी डेट के अंदर ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे बार 48 एक ऐसा ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है कि ब्रेक होगा, लेकिन एक्चुअली ब्रेक होता नहीं है, और इवेंचुअली ट्रैप करते हैं बोथ बुल्स। यहाँ पे बेयर्स को ट्रैप करते हैं सोचने के लिए कि मार्केट नीचे जाएगा, और यहाँ पे बुल्स को ट्रैप करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, और बाद में ये एक ऐसा पॉइंट आता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो ये सारी जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस आप अगर प्रॉफिट में हो, अगर ट्रेड करके स्टॉप लॉस होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट ही नहीं किया है और इस तरह के ट्रेड्स में अगर आप फंस जाते हो, तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग हावी हो जाता है, और इसको कंप्लीटली अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आज का मेरा टेक अवे है कि रिवेंज ट्रेडिंग प्लस ट्रेडिंग इन ट्रेडिंग रेंज को कम्प्लीटली अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। सो ये मेरा आज का वीडियो था। सो थैंक यू वेरी मच। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।